आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लीडिंग अ टीम ऑफ कैपेबल पीपल in planning and implementing a series of related activities that need to be accomplished on a specific date with a limited budget. Because of its nature, coordinating all these activities require a process approach. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कैपेबल पीपल की एक टीम को बनाते हैं जो प्लानिंग और जितने भी हमारे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, जिससे कि हम एक स्पेसिफिक डेट के साथ एक लिमिटेड बजट के साथ हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि हमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक प्रोसेस के हिसाब से हमें करनी होती है। यानी अगर हम ये सोचें कि कोई हमारा प्रोजेक्ट है, हम कैसे भी उसे स्टार्ट कर लें, कैसे भी उसे कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम एक सिस्टमैटिक व्यू में उसे वर्क नहीं करेंगे तब तक वो हमें सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं देगा। A system approach requires the identification of the process that make up the entire project management framework. The framework helps understand the basic structure required to properly manage a project by identify the most important elements that need close supervision and careful analysis. ये एक जो सिस्टमैटिक अप्रोच है ये हर एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा, जिससे कि हमारे पूरा जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक फ्रेमवर्क में तैयार हो जाए। और ये जो फ्रेमवर्क है ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम मैनेज करें अपने प्रोजेक्ट को और कैसे हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, जिससे हम केयरफुली अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकें। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए 9 मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज़ स्कोप मैनेजमेंट। अब स्कोप मैनेजमेंट क्या होता है? ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो प्रोसेस हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। और अगर हम सिस्टमेटिक फॉर्म में उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल ही कंप्लीट होगा। तो स्कोप मैनेजमेंट हमारा क्या कहता है? ये डिस्क्राइब करता है कि क्या चीज़ हमें उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। यानी हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, ये सब चीज़ें स्कोप मैनेजमेंट में हमें पता चलता है। स्कोप यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है और उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं। और साथ ही स्कोप मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि हमारे जितने भी गोल्स हैं वो गोल्स हमारे मैनेजमेंट की टीम को पता होने चाहिए। यानी हमारे अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट टीम में मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पता भी होनी चाहिए, तभी हमारी ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकती है। सेकंड प्रोसेस इज़ शेड्यूल मैनेजमेंट यानी हमारा शेड्यूल क्या है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि टाइमली कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने को ही हम शेड्यूल्ड मैनेजमेंट कहेंगे। यानी सबसे पहले तो हमें यही एस्टिमेट करना है कि एक्चुअल में हमारा टाइम क्या है। यानी हम जो एक्टिविटीज़ हैं हर एक एक्टिविटी का इंडिविजुअली हम कितना टाइम उसे दे सकते हैं। सपोज़ हम बात कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले प्लान तैयार करना है, कोई एक तरह से हम सपोज़ कर रहे हैं मैप तैयार करना है, तो मैप को तैयार करने में हम कितना टाइम देंगे? ऐसा नहीं कि अगर सालों साल मैप भी तैयार होता रहेगा तो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हमें किस एक्टिविटी को कितना टाइम देना है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो हमने गिवन टाइम दिया है उस गिवन टाइम में हमारे स्टाफ ने उस टास्क को पूरा किया या नहीं। और साथ ही इसकी शेड्यूल रिपोर्टिंग भी करी जाती है, जिससे पता चल जाता है कि गिवन टाइम पीरियड में गिवन टास्क को किस तरह से पूरा किया गया है और एक्चुअल में उस टाइम में वो टास्क पूरा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट इज़ बजट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट
हमारे हमारे जो अप्रूव्ड बजट है उस बजट में ही कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। ये देखना होता है, यही एक वो एरिया है जिसमें स्क्रूटनी भी की जाती है, यानी नहीं ये वाला कॉस्ट इसकी ज़्यादा पड़ रही है तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, यानी इस तरह के वर्क भी इसमें किए जाते हैं। और इसमें रिस्क एरिया भी है इसमें, क्योंकि यही वो एरिया है जिसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। और हमें ये देखना होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमारे सोचे हुए बजट में हमें मिल रहा है या नहीं। तो हमें ये सब चीज़ भी देखनी होती है, हमें ऑल्टरनेट्स भी इसमें ढूंढने पड़ते हैं। और हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो ईच ऑब्जेक्ट की जो कॉस्ट है वो हमारे फुल प्रोजेक्ट के कॉस्ट के हिसाब से कितनी है, ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हमारा नेक्स्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, हमें ये भी देखना है कि हमारी जो क्वालिटी है वो बेनिफिशियर्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, यानी हमने जो प्रोजेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं वो एक्चुअल में हमें उस क्वालिटी में मिल रहा है या नहीं। हम इसको देखने के लिए हमें क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स भी अगर हम तैयार करते हैं तो उससे हमारा प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट इज टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट ये हमारा बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और उन सब लोगों का क्या यूज़ है। यहाँ हमें ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा वर्क है और कुछ लोग उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड तो हैं बट वो उस तरह के उन्हें टास्क नहीं दिए जा रहे जो टास्क वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम टास्क दे रहे हैं या नहीं, और वो उस टास्क को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को ये नहीं सोचते कि हम साल के शुरू में ये प्रोसेस करेंगे या साल के आखिर में हम ये प्रोसेस करेंगे। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, यानी हमारा ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूस चलता रहता है और हमें पता चलता है कि कौन अपनी एबिलिटी से ज़्यादा काम कर रहा है या कौन अपनी एबिलिटी से कम काम कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर में हम जिनको इंक्लूड करते हैं दैट इज़ आवर डोनर्स, बेनिफिशियर्स, लोकल गवर्नमेंट, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन या हर वो पर्सन जिसका इस प्रोजेक्ट की वजह से जिस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ऐसा भी हो सकता है हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट जिन जिन लोगों पर पड़ेगा उन लोगों को हम उस स्टेक होल्डर कह सकते हैं। सपोज़ अगर हम कहें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हाईवे बनाने का है, तो हाईवे बनाने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, बेनिफिशियर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, और अगर उस हाईवे के बनाने की वजह से दोनों साइड की कुछ लैंड जा रही है तो वो लैंड ओनर भी उसके स्टेक होल्डर माने जाएंगे। वो अलग बात है कि इन लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं या थॉट्स होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, यानी वो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इन पर असर पूरा होता है। और ये जो स्टेक होल्डर है इनको मैनेज करना कोई इजी टास्क नहीं है। यानी अगर हम बात करें कि इनको हम खुश रख सकते हैं, इनको सभी को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर हमारे बेनिफिशियल पार्टीज़ हैं और उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्ट से अलग हो सकते हैं, और हमारे जो प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर है वो भी अल्टीमेटली यही लोग जज करते हैं, ना कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर। तो इन्हीं के हाथ में जजमेंट भी होता है और इन्हीं के हाथ ये सेटिस्फाई भी कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब चलता है तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर का मैक्सिमम टाइम पीरियड इन्फॉर्मेशन देने में ही चला जाता है, क्योंकि उसे अपने जितने भी रिलेटेड पर्सन्स हैं उन सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और ये इन्फॉर्मेशन वाया रिपोर्ट्स, वाया ईमेल, टेलीफोन, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इन सब के वे में की जाती है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब ये जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कितना चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा और उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो वो प्रोग्रेस हमें बतानी होती है, और प्रोजेक्ट मैनेजर का ये वर्क है कि वो सही ढंग से इन्फॉर्मेशन दे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट की गई है, कैसे कम्युनिकेट की गई है। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि पहले हम सबकी सुने कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद हम उसको डिफ़ाइन करें।
नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ये भी एक हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो ये तो रिस्क ही होता है, क्योंकि हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई जो काम शुरू कर रहे हैं वो काम 100% सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर हम रिस्क की अगर बात करें तो हमारे 4 स्टेजेस ऑफ रिस्क होते हैं। सबसे पहले हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना होता है, यानी एक्चुअल में हमारे इस प्रोजेक्ट में किस तरह का रिस्क है जिसको हम कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रिस्क एनालिसिस एंड क्वांटिफिकेशन, कि हमने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम देखते हैं कितना रिस्क है और उसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है। नेक्स्ट इज रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि जो हमारा रिस्क हमने देखा है कि रिस्क है, वो जब हम वर्क कर रहे हैं तो वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी हम जब काम करते हैं तो कई बार उसके इम्पैक्ट कुछ समय बाद दिखाई देते हैं, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये भी हमें देखना होता है कि हमारे जितने रिस्क है उसको मॉनिटर करना होता है और कोशिश करनी होती है कि हम उसे कंट्रोल भी कर सकें। तो ये चीज़ भी हमारे प्रोसेस में आती है। और लास्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारी थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है। वो थर्ड पार्टी जो हमारे प्रोजेक्ट से किसी तरह से जुड़ी हुई है, जैसे हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र्स हो सकते हैं, या हर एक वो पर्सन जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर रहे हैं बट वो हमारा टीम मेंबर नहीं है, लेकिन वो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक अहम हिस्सा है। तो इस तरह का ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, इसमें हमारी थर्ड पार्टी इंक्लूड होती है कि हम अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो चाहते हैं वो हमें इन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से मिलता है। यानी अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो हमारे सप्लायर्स हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी जो थर्ड पार्टी है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रही है या नहीं। तो ये चीज़ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आती है। तो इस तरह से हमारे 9 प्रोसेस हैं: स्कोप मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ये हमारे 9 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनके बिना कोई भी प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर सकते, सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते।